रात में ग्रहण के बाद में अब तैयार होके आए हैं मेरे प्यारे रौनक जी। कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इनके मुकुट लगाना है और इनको तैयार करना है और करते हैं पूजा। उसके बाद मिलते हैं। मंदिर की भी सफाई वगैरह चल रही है, धीरे धीरे सब लोग नहा रहे हैं। और ये देखिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ और भगवान जी को तैयार करके बैठाती हूँ, भोग लगा के। फिर बनाएंगे अपने लिए चाय और नाश्ता। राधे राधे। गाइस अभी मम्मी पूछते अभी क्या करूँ। मम्मी आप अभी क्या करी हो? मैं कर रही हूँ, दीपावली की सफाइयाँ शुरू हो गई है। हाँ, बस उसी में ऊपर से दीपावली आने वाली है। दीपावली को सब कुछ नया नया आएगा। सफाई करनी है ना। हाँ, पूरा घर क्लीन होना है। मम्मी अभी काम कर रही है। बेडशीट्स मिली है मुझे और ये आपकी नोटबुक्स मिली है। हमारे पता नहीं सब कुछ ये दिख रहा है ना आपको। देखो ये सब कुछ हमारे यहाँ से निकल रहे। देखो ये नया कुछ नहीं आता है, सबको नया करना पड़ता है। नया हाँ, कुछ आता है। ये ईवीएस की मेरी अभी फर्स्ट की है ना। हाँ, ये आपकी फर्स्ट की नोटबुक मिली है, देखो तो जरा। और एक मुझे खाली नोटबुक भी मिली है। वहाँ कहाँ फर्श कहाँ सूट कर रहे हैं। अरे भाई तो रजवी की मिली है बहुत सारी नोटबुक्स, कुछ पुरानी जिसे मैं रफ काम में यूज करूंगी। चिपक गई है। चिपक गई? थोड़ा सा बेटा नमी है अलमीरा में क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुई है। अब चल रही हैं सफाइयाँ। ये धीरे धीरे सारी ये दोबारा से इसी में लगाऊंगी। कुछ कुछ सामान है। ये पता नहीं इसमें क्या निकला है, इसे भी देखती हूँ। अभी रख देते हैं संभाल के कि ये काम आएगा, पर फिर वो क्या होता है हम रख के भूल जाते हैं। अब ये निकला है कुछ कुछ सामान और ऋत्विक की निकालनी है मुझे यूनिफॉर्म। नहीं तो फिर आएगी मार्केट से नई। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। वाला बैग मैंने अभी ऋत्विक आप खोलो, मतलब मैं कितने टाइम से इसको ढूंढ रही हूँ। हम गाजियाबाद गए थे और ये बैग आते ही इसने अलमीरा में रख दिया। इसमें निकली धीरे धीरे बेटा, इसमें निकली एक जीन्स रिद्मा की और एक ये टॉप निकला है। और ये देखिए ये मैं अपने कान्हा की कब से ये पोशाक ढूंढ रही हूँ और मैं दीदी से पूछ रही हूँ दीदी आपके यहाँ है? दीदी कह रही नहीं। और मुझे ध्यान है कि मैं लेके गई हूँ, मैं मम्मी के यहाँ भी ढूंढ आई और ये मेरी रौनक की पोशाक मिल गई है। ऋत्विक के दिखाना है, इसमें पगड़ी भी है। हाँ, और ये मेरे रौनक की इतनी सुंदर सी पगड़ी। और मैं इतना मतलब रौनक ना इतना मेरा बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। जब उसको जो चीज़ पहननी होती है ना तो वो ढूंढ के लिए आता है। अब उसको ये पहननी होगी तो ये उसने ढूंढ ली। बहुत शैतान है। अब मैंने आज देखो मैं सारा घर ढूंढ के मार दिया और ये मुझे नहीं मिल रही थी पोशाक, और आज ये पोशाक मिल गई। रिद्मा को आवाज दो, रिद्मा जल्दी आओ, देखो क्या मिला। और देखते हैं रिद्मा की रिएक्शन। रिद्मा देखो क्या मिला। ये अंदर रखी हुई थी, मुझे लग रहा था कि कहीं अलमीरा में दबी होगी, बट वो दीपावली की सफाई में ही मिलेगी। तो देखो आज वो मिल गई। चलिए कुछ और ढूंढते हैं। और ये मैंने की है अपनी अलमीरा को थोड़ा सा सेट कर दिया है। मुझे पता है कि अभी ना ये एक बार और क्लीन होगी, एक बार और होगा इसमें काम, क्योंकि अभी दीपावली को बहुत टाइम। और जब हमारे घर में कपड़े उठाए जाते हैं, बेडशीट ढूंढी जाती है, तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। और अभी मैं दूसरी अलमीरा सेट करूँगी तो यहाँ पे और बेडशीट आएंगी। अच्छा, मैं अपने साड़ी का मतलब बहुत कम कलेक्शन रखती हूँ बाहर, क्योंकि मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ। तो साड़ियाँ मेरे हैं स्टॉलर में पैक। ये साड़ी जो है इसने मेरा बड़ा साथ दिया। जब मैं रिद्मा मेरे होने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो कोई साड़ी कोई ब्लाउज मेरे नहीं आता था। तो ये साड़ी मम्मी जी की थी और इस साड़ी को, ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, मैंने सारे त्योहारों पे यही पहनी है। और आज भी ये मेरी सबसे पसंदीदा साड़ी है, क्योंकि एक तो ये मम्मी जी की ये साड़ी है, ऊपर से ये फटाफट से बंध जाती है। उनकी एक ये साड़ी है जो मेरे पास है और जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर से और हर चीज़ से। उन्होंने मुझे खुद ये साड़ी अपनी दी कि रिद्मा वो गरिमा ये तुम्हारे लिए है, और रिद्मा को ये साड़ी बहुत पसंद है। तो इस साड़ी को तो मैं बहुत संभाल के पहनती हूँ। और क्योंकि साड़ी अच्छी है, हल्की है, कहीं भी पहन के जा सकती है, तो मैं इसको रखती हूँ बाहर। ये साड़ी मेरी मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है तो हल्की हल्की साड़ियाँ हैं जो मैं ये सब पहनूंगी।
और अच्छी लगती है पहन के। ये साड़ी है, ये मेरी शादी में मुझे यहाँ से मम्मी की तरफ से ही मिली थी। और ये साड़ी जो है ये मेरी मम्मी ने दी है। मैंने उनसे खुद ली कि मुझे ये साड़ी चाहिए, पर अब मैंने 1 से 2 बार मुश्किल से ये साड़ी पहनी है। अब मेरा मन नहीं करता साड़ियाँ पहनने का, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पहन के इसको दिखाऊंगी, कभी पहनूंगी। क्योंकि ये जो पर्पल कलर है ना, ये मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। साड़ी ये भी बहुत अच्छी है। जब मैं स्कूल जाती थी, जॉब करती थी, तो मैं इन्हीं साड़ियों को पहनना ज़्यादा पसंद करती थी। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, ये भी मैं पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने साड़ियाँ पहनी नहीं है। अब फेस्टिव सीजन पे मैं कुछ साड़ियाँ अपनी निकालूंगी। कुछ नया कलेक्शन कुछ मेरा अंदर रखा है, जो स्टॉलर में मेरे स्टॉलर्स में मेरी साड़ियाँ पैक है, और वो साड़ियाँ मैं निकालूंगी। क्योंकि अब रिद्मा और ऋत्विक हो गए हैं बड़े, तो थोड़ा सा ऋत्विक जब हुआ था तब मैंने साड़ी पहननी फिर से बीच में बंद कर दी थी। साड़ी बहुत अच्छी है, मैं इसको पहनूंगी। ये साड़ी मेरी सबसे ज़्यादा पहनी जाती है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। और ये साड़ी मुझे सबसे, और इसकी जो इसके साथ की साड़ी है वो बहुत अच्छी है, वो भी मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। क्योंकि एकदम ये हल्की हल्की साड़ियाँ हैं, और कहीं भी किसी भी फंक्शन में, चाहे वो पार्टी का हो, बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो हम आराम से इसको पहन सकते हैं, पूजा पाठ हो। तो ये साड़ी जो है ये मैं सबसे ज़्यादा पहनी है। जैसे कलश हो, पूजा पाठ होती है, तो इसमें ये साड़ी मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। और ये मुझे पसंद भी है, फटाफट तो बंद भी जाती है। और ये मेरी ड्रेस है, जिसको मैं वॉश करूँगी जब मेरे पास टाइम होगा, तब मैं इसको वॉश करूँगी। बेडशीट लग चुकी हैं। और ये है बच्चों का कलर कलेक्शन। ये देखिए, इतना कलर घर में होने के बाद भी बच्चे बोलते हैं हमारे पास कलर्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक दिन दिखाऊंगी इनका भी कलर कलेक्शन में आपको। इतनी बुरी हालतें हो रही हैं, घर में सामान रखने की जगह नहीं है। और बच्चों का हाल है कि हम पे ये नहीं है और हम पे वो नहीं है, बस पूछो मत। शायद सबके घरों का ये हाल है, पर मैं दिखाऊंगी अपने बच्चों की अलमीरा में कलर कलेक्शन भी कि कितना है। और ये कह रही है नहीं, मैं दिखाऊंगी। और ये फिलहाल ये अलमीरा हो गई सेट, मिली नहीं है ऋत्विक की यूनिफॉर्म, ढूंढते हैं। और ये देखिए, साफ सफाई वाले घर में हो गई है फिर से गंदगी। क्या कर सकते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। ये चलिए मिलते हैं एक दूसरी अलमीरा के साथ में। थोड़ी देर बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। रखा है मेरा ब्रेकफास्ट, बेटी ने मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है कि मम्मा आप कर लो ब्रेकफास्ट। मिलते हैं एक नई अलमीरा के साथ, देखते हैं वहाँ मिलती है नहीं मिलती है ऋत्विक की यूनिफॉर्म। नहीं तो पता चला, मुझे लगता है सारी सफाई हो जाएगी और ऋत्विक की यूनिफॉर्म शायद नहीं आएगी। दिवाली की सफाई नहीं हो रही है अभी, तो बेटा करवा चौथ की सफाई हो रही है, ढंग लग रहा है मुझे। क्योंकि बच्चे बहुत शैतान है मेरे, और दीपावली तक एक नई सफाई और मिलेगी तैयार। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। में फिर से बने हैं आलू के पराठे, बनाए थे दोपहर में, भाभी आई थी, बहुत अच्छा लगा। और कुछ छोटी का काम था ड्रेसेस वगैरह का, तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, टाइम का मुझे पता नहीं चला। और अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया आज मुझे कुछ भी चीज़ को शूट करने का या कुछ भी। देखिए मेरी कैसी हो गई। तो अब जाके बन रहा है सूजी का हलवा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर कुछ खा के देख रहे हैं, आज घर में बना लो, देखते हैं क्या मूड होता है, क्योंकि बहुत दिन से बाहर कहीं गए नहीं है। क्या होता है, क्या करेंगे। चलिए मिलते हैं। सूजी का हलवा ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि जब मैं शादी हो गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं, मतलब सूजी का हलवा बनाना नहीं आता था। खाना वाना बना लेती थी नॉर्मल, पर बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि कभी घर में लग के काम करते ही नहीं थे, और पढ़ाई में टाइम निकल जाता था या अदर एक्टिविटीज़ वगैरह में टाइम निकल जाता था। तो ये मैंने हलवा है या कुछ भी चीज़ बनानी सीखी है सब शादी के बाद। ये देखिए हलवे की सूजी भूनते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कैसे कैसे हलवा। अब इसमें डाल दिए मैंने चीनी, और चीनी को हल्का सा ऐसे घुमा लूँगी, जिससे कि दानेदार हलवा बनता है। मैंने आपको बताया था, ये मम्मी जी ने सिखाया मुझे, और मैं थोड़ी सूजी उनके पास ले जाती थी और दिखाती थी कि ये मम्मी मैंने सही बनाया है, तो कुछ चीज़ें याद आती हैं। ये इस तरह से दानेदार जैसे ये बन जाता है, ये बन के दानेदार हुआ। और अब इसमें डालेंगे हम चानी, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा आपका हलवा जैसे कि चिपचिपा सा, इससे साफ करोगे तो हमेशा दानेदार।
ज़्यादा रहेगी। और हलवा इतना बन चुका है। हलवा से याद आया कि मैंने जब अपने स्कूल में बच्चों को वहाँ पढ़ाया था, जब मैं पढ़ाती थी स्कूल में, वहाँ मुझे होम साइंस आया था फर्स्ट टाइम 11th में, और मैं होम साइंस टीचर थी वहाँ पर। तब जो नए नए यूटेंसिल्स वगैरह सब आए थे, तो मैंने ही वहाँ बनाया सूजी का हलवा। और मैं थोड़ा सा डर गई थी कि इतने सारे लोगों का हलवा मैं कैसे बनाऊँगी, बट सर बोले कि आपको ही हलवा बनाना है क्योंकि आप हैं होम साइंस टीचर और ये है आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल। और हलवा बनाया मैंने, बहुत सारा हलवा। सोचिए कि एक बड़ा स्टाफ होता है और पूरे स्टाफ के लिए हलवा बनाया। और जितनी भी मेड वहाँ पर जो 4th क्लास में होते हैं उन सब के लिए भी मैंने हलवा बनाया। और रियली बहुत यम्मी हलवा बना और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसी ट्रिक से मैंने बनाया। और देखिए ये हलवा बना है दानेदार। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये हलवा बनाया है बहुत ही दानेदार। और अभी ये बन रहा है क्योंकि सूजी अभी इसमें हल्की सी दिख रही है। अभी ये बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है, पर इसमें अभी मैं जब आप ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको पूरा हलवा दिखाती हूँ कितना दानेदार अच्छा सा हलवा बनेगा ये। और ये बन गया है सूजी का हलवा। और देखिए कितना दानेदार बना है, बहुत ही अच्छा हलवा है। मैं हाथ में लेती हूँ, थोड़ा गर्म है। ये देखिए कितना दानेदार अच्छा हलवा बना है। एक एक सूजी का दाना बिल्कुल इतना अच्छा सॉफ्ट अलग अलग दिखाई दे रहा है। बहुत टेस्टी हलवा बनता है। इस तरीके से आप लोग बना के देखिएगा। और मतलब मुझे बताया था मम्मी ने कि जब ये हलवा बन जाए तो इस तरीके से कढ़ाई छोड़ जाता है, तो समझ लीजिएगा बन गया हलवा। और क्योंकि मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, बच्चों को पसंद नहीं है, अलग से ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, पर पता नहीं क्यों वो हलवे में या उसमें खीर वगैरह में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो चलिए लगाते हैं रौनक जी का, प्यारे प्यारे रौनक जी का भोग। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कैसा बना है हलवा? बहुत बढ़िया। सच में या ऐसी? सच में? डुगू आप बताओ। डुगू को तो और चाहिए, कह रहा है मम्मी और मिल सकता है क्या? पर आज इतना खा लो, कल फिर बना दूंगी, ठीक है? अब मुझे तो इतना अच्छा हलवा लगा कि सबसे पहले खाया मैंने। देखो मेरी प्लेट बिल्कुल फिनिश है, मैंने पूरा हलवा बिल्कुल एकदम फिनिश कर दिया। मैं सबसे ज़्यादा भूखी थी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कैसे मोमोज? चिल्ली खाओ मोमोज। हाँ वही वही। और अब यहाँ आए हम अन्ना के यहाँ डोसा खाने के लिए। ये है यहाँ का प्रिया मॉल। और यहाँ मूवीज़ वगैरह देखने के लिए आते हैं लोग। वी मार्ट है नीचे। और पहले ये सब लोग जेल रोड पे खड़े होते थे, पर अब वहाँ से सब लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं। मोमोज स्प्रिंग रोल के बाद में हम खाने आए हैं डोसा। और डोसा वाले भैया हमें देख के बड़े खुश हुए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ आए हैं उनके पास। पहले हम जहाँ पहले ठेला लगाते थे वहाँ पे, और अब हम यहाँ आए हैं। देखिए दीपावली की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। राधे। और अब हम आ गए हैं घर पे, करेंगे आराम। और इधर मैच चल रहा है और हाइलाइट्स आ रही है मैच की। रौनक सो गए हैं, दिखा देती हूँ पास से। रौनक जी सो रहे हैं और ये मैच की हाइलाइट्स चल रही हैं। इंडिया जीत गया है ना, इंडिया। तो इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया ईस्ट हो गया बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो इंडिया जीत गया है और रौनक जी शायद पता ही है। चलिए इसी के साथ करते हैं गुड नाइट। मिलते हैं सुबह। आज ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए राधे राधे।